गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबके लिए मैं नैना एक प्यारी सी कहानी लाई हूँ। ये कहानी का नाम है रिंकू की। वो कहती है, मैं बरेली जिले का रहने वाला हूँ। देखने में ठीक ठाक और लंबाई 5 फीट 10 इंच है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो मेरी जिंदगी की एक सत्य घटना है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी की शुरुआत कुछ दिन पहले की है। शुरू में मैं उनको भाभी बोलता। उनके पति मेरे दोस्त, इस वजह से उनका घर आना जाना था। इस कहानी की जो पात्र है वो मेरे पड़ोसी हैं। जब मैं उनके घर जाता तो हमारे बीच बातें हो जाती। किसी न किसी काम में मैं उनके साथ दे देता था। किचन में खाना बनाते समय मैं कुछ काम कर देता या बाजार से कुछ लाना हो तो ला देता। मेरे ऊपर उनके पति विश्वास करते थे क्योंकि मैं उनके पति के विश्वास पर कई बार खरा उतरा था। भाभी के साथ मेरी बातें पढ़नी शुरू हुई तो हमारे बीच बहुत बातें होने लगी। हम दोनों का एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ और भाभी के साथ चैट भी होने लगी। उन्हें मैं कभी कभी फनी जोक्स भेज देता। फिर इधर उधर की बातें होने लगी। भाभी मुझे जोक्स भेजती। इस तरह बातों ही बातों में हम दोनों और भी हर तरह की बातें करने लगे। हमारी बातचीत का हर हिस्सा बन गया। भाभी अपने पति के साथ लाइफ में कैसी चल रही थी ये बातें भी होने लगी। एक बार जब ये सब बातें हो रही थी तो हम दोनों का चर्चा की कि बस यूँ समझ लो कि हमारे बीच सारी चीज़ें मिट गई थी और हम सब बातें करते। अब हम दोनों फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग करते। भाभी मुझे हर रात में हल्की रोशनी में वीडियो कॉलिंग करती और मैं भी। हम दोनों का एक दूसरे पे पूरा विश्वास था, इसलिए एक दूसरे के साथ हमारी बातें बीच में ही सीमित थी। एक दिन ऐसे ही वीडियो कॉल पर बातें करते हुए मैंने उससे कहा, क्या बात है, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से भैया आपके साथ नहीं है। भाभी बोली, कहाँ यार, अब क्या ही कहूँ, मेरे तो 3 बच्चे हो गए। मैंने कहा, अरे भाभी, अभी भी आप 22 साल की खूबसूरत हो, आपको देखकर तो क्या ही कहूँ। भाभी हंसने लगी और कहने लगी, यही तो रोना है, तुम्हारे भाई साहब तो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या है? उन्होंने कहा, अरे ऐसा ही है। खैर, भाभी ने हंसकर हामी भर दी। इसी तरह भाभी और मुझ में हम दोनों एक दूसरे की बातें करने की एक आदत हो गई थी। साथ ही हमारे बीच ये तय हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। एक दिन हम ऐसे ही बातें करने लगे। भाभी उदास थी। मैं मजाक से कहा, भाभी जी क्या बात है, रात की बात में अभी उधर क्या? भाभी फोन पर रोने लगी। वो बोली, आज 2 महीने हो गए उनसे बात किए बिना। वो मुझे समय ही नहीं देते और ना ही मैं क्या ही बताऊं। मैंने कहा, भाभी जी मैं कब कमाऊंगा, आप एक बार मौका देखो। भाभी बोली, रहने दो, कोई भी साथ नहीं देता, सब दूर हो जाते हैं। ऐसा ही बोलकर मैंने कहा, आप एक बार बोलो तो यार। भाभी ने कहा, क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं आपकी सेवा में आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है, देखते हैं। फिर 2 दिन बाद भाभी फोन आई और बोली, आज मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो उधर ही आ जाना। मैंने कहा, जी अभी आता हूँ। मुझे भाभी की सहेली के घर मालूम था कि वो किधर था। मैं बाइक से भाभी की सहेली के घर आ गया। वहाँ पर भाभी उनकी सहेली के साथ बैठी थी। भाभी की सहेली ने मुझे देखकर स्माइल की, मुझे बिठाकर पानी दिया। कुछ पल बाद मैंने भाभी को देखा तो उनकी सहेली ने समझाते हुए कहा, तुम दोनों लोग अलग कमरे में चले जाओ, वहाँ बात कर लो। मैंने ओके कहा और भाभी की सहेली उनको एक दूसरे कमरे में ले गई। मैं भी उन दोनों के पीछे चल दिया। उधर हम दोनों कमरे में बैठकर वो चली गई। फिर हम दोनों बैठे और ऐसे ही बात करने लगे। भाभी आप क्या खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा, क्या बात है, आज ऐसा लग रहा है ना, क्या बोलूं। भाभी बोली, तो तुम्हें किसने रोका है बोलने से? बोलो, फोन पर तो बहुत बात करते हो। ये सुनकर मैं उनके पास गया और हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी।
और यूं ही हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। फिर कुछ देर बाद ऐसे ही भाभी ने मुझे अपने दोस्त से मिलवाया और कहा कि अब जिसके घर आए हैं उसे भी थोड़ी बात कर लो। मैं समझ गया था कि भाभी क्या करना चाहती है। खैर, इसके बाद मैं भी उन दोनों के साथ थोड़ी देर वक्त बिताया और उसके बाद हम वहाँ से आ गए। उसके बाद तो हर रोज़ का सिलसिला कुछ यूं ही होने लगा। जब भी उन्हें मौका मिलता वो हमारे साथ आती, हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर वक्त बिताते, फिर यहाँ से चले जाते और अब भी ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय।